देखो इस वाले में जो आपका पहला जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। बाकी देखिए ये दोनों, यस सर। दूसरा और जो तीसरा स्पेक्ट्रम उसमें देखिए कि इसमें आपको गैप दिखा, देखो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम है और काफी बहुत बिग गैप है यहाँ पे, ये ब्लैक वाला नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से कलर मिला, फिर हमें गैप मिला, है ना, फिर यहाँ से कलर मिला, फिर यहाँ पे गैप मिला, फिर कलर मिला, फिर गैप मिला। देखिए इसमें मतलब कि क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस है का? नो सर। नो सर। नहीं सर। देखिए इस वाला में भी गैप है, नहीं ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला यस सर। हाँ देखो, तो ये पोर्शन है ना, ऐसे करके तो क्या बोल सकते हैं, देखो हाँ, तो ये वाला ना देखो, तो ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों एक कैटेगरी जिसमें कि दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग लैन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। क्या बोले कि देखिए अगर आपका कोई एक कंपाउंड होता है ना, मतलब कोई स्पेक्ट्रम है जो एकदम उसमें कहीं भी किसी तरह का, है ना, अगर आपका कोई गैप नहीं दिख रहा है, किसी तरह का मार्जिन नहीं दिख रहा है ना, तो है ना मतलब हमारे लिए वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का मार्जिन दिखना हमारी दिक्कत होगा। अच्छा बताइए, अगर हमको मान लीजिए, देखो जब हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, किसी चीज को खोजने के लिए, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, लैन स्पेक्ट्रम का। उसमें लैट पास करके हमें पता है कैसे बात करते हैं। लेकिन क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि लैन स्पेक्ट्रम में दो स्पेक्ट्रम होगा, देखो आपको यहाँ दिख भी रहा, इमिशन स्पेक्ट्रम, यस सर, और एक एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम उसको पढ़ेंगे, और एक क्या आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दो स्पेक्ट्रम है नहीं। लेकिन अच्छा बताइए, जैसे अगर आपको हम बोले कि आपको पढ़ना है दूसरा और तीसरा में किसी एक को पढ़ना है, दोनों लाइन ही है, इमिशन वाला भी एब्जॉर्प्शन, आपको क्या लगता है कौन वाला पढ़ना मेरे लिए इजी होगा, इमिशन की एब्जॉर्प्शन? दोनों पढ़ा दिए सर। सर दोनों पढ़ा दीजिए, जो इजी लगेगा बता देंगे। दोनों बोल रहे हैं कि बहुत पढ़ने के लिए खोज रहा रंजन सर। रंजन वही करवे करेगा साला, है ना। साइंटिस्ट लोग क्या करता है कि किसी चीज का खोज होता है कभी दुनिया में कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो उसको हम लोग पता करते हैं स्पेक्ट्रम की मदद से, मतलब उसमें लाइट पास करके पता करते हैं। तो लाइट किसी में पास कीजिएगा तो उसमें या तो आपको इमिशन मिलेगा या तो एब्जॉर्प्शन। तो अगर आपको या तो इमिशन किसी एक को पढ़ना होगा या तो एब्जॉर्प्शन किसी एक को, ऐसे दोनों किसी एक को पढ़ना है। तो क्या लगता है सर एनसीईआरटी में इमिशन वाला दिया हुआ, तो इमिशन वाला बता दीजिए, है ना। अरे हम बता देंगे, दोनों बताएंगे, पगला हम कुछ नहीं। अगर आपसे अगर कोई कन्विंस, मैंने अगर आप साइंटिस्ट हैं और आपसे पूछना जाए कि आप दोनों में किसको पढ़ना चाहेंगे, कौन सा पढ़ना पसंद करेगा तुम, इमिशन के एब्जॉर्प्शन? सर इमिशन पढ़ेंगे हम। काहे इमिशन? सर इसमें ढेर कलर करना पड़ेगा सर। बिल्कुल है ना। देखो इमिशन में क्या है कि आपका जो वेवलेंथ मिलेगा वो बहुत स्पेसिफिक मिलेगा, नहीं सब जगह नहीं दिखेगा। लेकिन इस वाले में देखिए कि ज्यादा दिखेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ कौन कौन वेवलेंथ निकला, फिर यहाँ कौन वेवलेंथ निकला, यहाँ कौन वेवलेंथ निकला, मतलब इसको रीड करना कि आप कौन कौन सा वेवलेंथ, कहीं ना कहीं मेरे लिए टफ होगा। लेकिन इस सेकेंड वाले को अगर हम देखें तो इसमें बहुत कम ही मिलेगा, नहीं। तो इसीलिए इमिशन स्पेक्ट्रम को हमेशा पढ़ा जाता है हमारे फ्यूचर में, है ना। इमिशन स्पेक्ट्रम को ही पढ़ के हम लोग पता करते हैं कि कंपाउंड क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, कितना क्या है, फलना कुछ भी पता करना आपको, तो हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम के हेल्प से पता करते हैं। तो सबसे पहला बात अभी हम लोग सीख रहे थे लैन स्पेक्ट्रम, है ना। लैन किसको बोलेंगे, वैसा कोई स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस ना हो, उसके बीच में कहीं कहीं गैप रहे, ब्लैक कलर का गैप तुम्हें दिख जाए, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, लैन स्पेक्ट्रम। और आपको लग ही रहा है कि लैन स्पेक्ट्रम और टू टाइप का होगा आपका। लैन स्पेक्ट्रम कितना तरह का, दो तरह का, एक क्या होता है ये आपका, एक होगा एब्जॉर्प्शन और एक इमिशन, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, है ना, और एक क्या होगा आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा कभी तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इमिशन स्पेक्ट्रम इज अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस, लैन या बोथ या नन, तो किसका जाएगा इमिशन? लाइन सर, लाइन का, है ना, या तो एब्जॉर्प्शन का बोले तो भी लैन। देखिए अब क्या होता है, कैसे निकालता है स्पेक्ट्रम, सो देखिए
इसे करते क्या है बताते बहुत हैं। बच्चा का आवाज आ रहा है सर। अच्छा रुको, हमको ना ब्लूटूथ लगाने दो 2 मिनट, तब शायद उसके बाद बताना कि साउंड जा रहा है क्या। अरे इस समय क्या बोले, खेलने का टाइम है ना बच्चा लोग का, तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। अरे यस सर सर। ऑडियो डिवाइस 1+, ओके कनेक्ट, यस कनेक्टिंग प्लीज। आवाज आ रहा है ना थोड़ा मोड़ा। हाँ आ रहा है सर, वेट पूरा आ रहा है पूरा। ना, वेट वेट अब अभी चलो आप करता नहीं लोग साला। सर गेट नहीं लगा हुआ है सर। अच्छा गेट लगाए हैं। अच्छा देखो अब रुको रुको, वेट अ मिनट। तो अब कैसा जा रहा है आवाज? अब अच्छा आ रहा है सर, उन लोग का आवाज नहीं आ रहा है उतना। अब चल रहा है, मतलब अब जवा रहा है आवाज कि अभी भी आ रहा है उन लोग अच्छा का? यस सर। अब ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। सर ठीक है सर, पढ़ाइए आप सर। ठीक ठीक ठीक। देखो तो अब हमको समझाते हैं कि क्या होता है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और क्या होता है इमिशन शो। देखिए अच्छा तुम एक पहले तो एक चीज मीनिंग समझो, कभी तो एब्जॉर्ब का नाम सुना है? एब्जॉर्ब का नाम यस यस सर। सर। है ना, यस मतलब सर। कोई चीज आ जाना, समा जाना नहीं। अगर कोई चीज यस के सर। भीतर यस चला सर, जाए, वो कोई absorb चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। है ना, ऐसे करके। और क्या कभी आप इमिट का नाम सुने? इमिट मतलब निकलना, मतलब इसमें क्या होना है? यस सर। यस यस सर। सर। आ जाना, या तो क्या समा जाना, है ना, या तो इमिट मतलब क्या होता है निकलना। निकलना। देखिए तो सिम वही चीज है। देखो हम क्या करते हैं, सो देखिए हम एक है ना ऐसे करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए हम एक लाइट लेते हैं, लाइट है ना, और ये लाइट जो है व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है। so, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? यस सर। अच्छा ये व्हाइट लाइट है तो इसमें सातों के सातों कलर होंगे विवग्योर, यस सर। सबका सब होगा। देखिए और अब यहाँ मशीन रखे हैं, जैसे डिटेक्टर, डिटेक्टर मतलब समझता है? डिटेक्टर मतलब ये पता करने वाला है कि इसमें कौन, इस मशीन में क्या होगा, इसमें लाइट को पास किया जाएगा। देखो और ये मशीन में लाइट पास करने के बाद ये बता देगा कि यहाँ अभी आपको सब कलर दे देगा। देखो मतलब कि सब कलर दिखा देगा, मतलब ये स्पेक्ट्रम दिखा देगा। देखो देखो इसी के अंदर प्रिज्म रहेगा, इसी के अंदर क्या रहेगा तुम्हारा प्रिज्म समाया हुआ, इसी के अंदर रहेगा। देखो तो अगर हम एक विबग्योर लाइट को डायरेक्टली इस मशीन में डाल देते डिटेक्टर में, डिटेक्टर मतलब क्या होता है? डिटेक्टर मतलब पता करना, सुने हो ना? देखिए तो अगर हम यस इसमें सर। डायरेक्टली पास करते हैं, बताइए तो यहाँ से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें बता कौन कौन कलर मिलेगा? सबका सब सब कलर सर। है ना, सारा। विबग्योर का पूरा मिलेगा नहीं, सातों का सातों है ना, यस सर। सातों मिलेंगे। तो यहाँ पे पूरा तुम्हें कंटिन्यूअस मिलेगा, ये यस सर। क्या होगा? कंटिन्यूअस। अच्छा देखिए, अच्छा बताइए जिस तरीके से हर कलर का अपना अपना वेवलेंथ है कि नहीं? जैसे यस अगर सर। मान लीजिए रेड के लिए अगर हम अल्फा रेड लिखते हैं, तो ब्लू के लिए भी अपना कुछ ना कुछ अपना अल्फा ब्लू के लैम्डा ब्लू होगा। यस सर। अच्छा आपको ये पता भी है कि अल्फा जो रेड होता है वो ज्यादा होता है अल्फा ब्लू से, यस। अल्फा लैम्डा है ना, लैम्डा जो रेड होता है, रेड वाला जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होता है किससे? ब्लू वाले से। अच्छा बताइए, और आप जानते बताओ अगर एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। यस सर। और इस भी लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच सी अपॉन में लेमडा। मतलब जो एनर्जी है, ये एनर्जी है वो कहीं ना सर कहीं न्यू फ्रीक्वेंसी है सर। न्यू फ्रीक्वेंसी है जी सर। ना। देखिए क्या बोले कि जो अगर किसी के पास लेमडा है, वेवलेंथ है, मतलब उसके पास पक्का एनर्जी भी होगा नहीं? हाँ यस सर। अरे अगर किसी पास अगर वेवलेंथ है मतलब पक्का उसके पास फ्रीक्वेंसी होगा, अगर उसके पास फ्रीक्वेंसी है तो पक्का उसके पास एनर्जी भी होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। तुम लोग जब पढ़ाए थे याद होगा है ना, हाइब्रिडाइजेशन के समय में एक वर्ड बताए थे, जैसे हाइब्री है ना डाइजेशन के समय में, है ना। देखिए क्या हुआ था, सो बताते हैं है ना।
अच्छा कि मान लीजिए है ना, ऐसे देखो एक जैसे कोई एटम था, जैसे एटम कार्बन का 6 होता है, तो क्या बताओ 1s2 2s2 2s2 यस सर, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी ऊपर नीचे, यहाँ भी इसमें दो यहाँ ही रहता है, है ना, एक दो ऊपर, इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए Yes, sir. उसके बाद अच्छा बताओ, ये इस वाले कंडीशन में अभी 4 बॉन्ड बना नहीं सकता था, है ना, तो हम No, यहाँ sir. कहते थे कि यहाँ कार्बन को हम लोग एक्साइट करते, स्टार देके, Yes, sir. और बताओ यहाँ एक्साइट कैसे Yes, sir. क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट, Yes, sir. और ये हम लोग कैसे करते थे, हाँ। एनर्जी देके इसको, Hmm. है ना, यस सर, हीट दे देता। एनर्जी कहीं भी दे सकता है, आप हीट भी दे सकते हैं, या तो आप सनलाइट से भी दे सकते हैं एनर्जी, नहीं, और देखो होता क्या था, यस सर, जैसे उसको एनर्जी मिलता था वैसे ही एक्साइट होके अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता था, Yes, sir. हाँ और उसके बाद चावल बनाता था। देखो, तो यही कहानी होता है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में। जैसे मान लीजिए एक आइटम है, ये एक कोई भी क्या है, ये एटम है, ठीक है, देखो उसके बाद अगर ये एटम है, बिल्कुल सही, देखो अभी एटम मान लीजिए सर, आपका एक- ग्राउंड स्टेट में है, अच्छा ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कि है ना, कि मतलब इसमें किसी तक का मतलब अभी चुपचाप सा है। देखिए अगर हम क्या करें, है ना, इस एटम में अगर हम लाइट को पास करवा दे, लाइट को, ठीक है भाई, एक्साइटेड हो जाएगा। है ना, व्हाइट लाइट, है ना, अच्छा व्हाइट लाइट में क्या होता है, विवग्योर होता है, यस सर, यस सर, Yes, sir. ऐसे All करके color. समझ आया का। देखो अगर इसमें ये लाइट पास होता है ना, उसके बाद इसमें लाइट पास हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत हुआ का, No, sir. उसके बाद ये एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, यस सर, है ना, और अगर ये एक्साइटेड हो गया तो देखिए, तो ये ऐसा एक्साइटेड मतलब क्या होता है कि इसका एनर्जी थोड़ा बढ़ जाएगा ही, यस सर, है ना, उछलने लगेगा। है ना, उछलने, देखो तो जो एटम क्या होता है कि अपना ग्राउंड स्टेट से बन जाता है एक्साइटेड में, तो चल जाता है ऊपर की ओर, मैंने कि जो अगर ये नीचे है, जैसे कि देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला है, तो ये अपना मैंने कि हायर लेवल में चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। देखो मैंने जो एटम है वो जो पहले यहाँ था, हेलो, एनर्जी पाने के बाद ये चला जाएगा थोड़ा ऊपर, हमने तो है लेकिन उधर हम क्लास कर रहे हैं। है ना, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और देखो भाई माइक बंद करके बात अब देखो अगर ये एक्साइटेड में चला गया तो फिर क्या होता है कि फिर से ही वापस आता है ग्राउंड स्टेट में, सर, ग्राउंड स्टेट में कैसे वापस आएगा सर? लाइट उसे अरे किसी की चीज को तुम गर्म करते हो, लोहा को, का हमेशा वो गर्म ही रहता है क्या, वो ठंडा तो नहीं सर, होता? मान लीजिए जितना देर, हाँ सर, हाँ। अब जितना देर तक रे पड़ेगा उतना देर तक गर्म हो जाएगा ना सर, नहीं, रहेगा लाइट ना? को मार के भी छोड़ देते, उसमें कंटिन्यूस पास नहीं कर रहे, लाइट को अच्छा उसमें ठीक मारे, है सर, है ना, हाँ मतलब लाइट उसको दिया गया, उस पर फॉल करवाएगा, उस पर टकराएगा लाइट को, फिर छोड़ देते हैं। लाइट जैसे इसमें हम अच्छा। टक्कर देंगे, है ना, ये जाएगा ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर कुछ देर के बाद फिर ऑटोमेटिक से कहाँ आएगा, नीचे आएगा ये वापस। अरे बताओ, हाँ सर, बताइए, है ना, इस लाइट में अपना कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा, Yes, हाँ sir. है ना। देखो अच्छा, अगर ये एटम ग्राउंड से चला गया एक्साइटेड में, मतलब कुछ ना कुछ क्या करेगा, ये एटम है सो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ सर, अरे नहीं, ताकि बिना लाइट में जितना एनर्जी था, जैसे मान लो यहाँ से 10 जूल है ना, यहाँ 10 जूल था इसमें, तो 10 जूल में ये कुछ जूल तो ले लेगा ना जी अपने से, यस सर, यस सर, है ना, 10 जूल में कुछ लेगा, और जैसे इसको एनर्जी मिलेगा ये चला जाएगा ऊपर की ओर, है ना। और देखो मान लो कि अब फिर मान लो यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ फिर ऐसे, देखो ये अब फिर लाइट यहाँ से फिर कुछ वापस आएगा, देखो अच्छा, तो अगर यहाँ शुरू में इसका 10 जूल एनर्जी था और ये एटम में टकराया, उसके बाद फिर जो लाइट आएगा, क्या उसके पास 10 जूल एनर्जी रहेगा? नहीं, नो सर, इसे कम हो जाएगा इसका पक्का, है ना। Yes, वो sir. 8 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5 जूल बचा, तो अगर 5 जूल बचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जूल एनर्जी ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यस सर, और देखो ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखो, अब जैसे एब्जॉर्ब से बाहर जाएगा, अब देखो अभी एक्साइटेड है, मतलब देखो अगर इसका एनर्जी अभी मान लो पहले से 3 था,
तो जैसे लाइट पड़ेगा तो कितना हो जाएगा इसका 8 नहीं, अरे 5 इसका में से 5 तो ये लिख लिया था, 5 में 8 ना हो जाएगा। हाँ सर। और अब जैसे ही कुछ जैसे लाइट जाना बंद हो जाएगा, ये क्या होगा, फिर से वापस नीचे आएगा। अच्छा था, जब ये नीचे वापस आएगा तो उस वक्त इसको फिर से लाइट को निकाल देना पड़ेगा बाहर, ताकि जो एनर्जी वो लिया था फिर बाहर निकालना पड़ेगा, हाँ है ना। और देखो जो एनर्जी बाहर निकलेगा, देखो पहले 8 था, उसमें से कितना निकाल देगा, ये 5 जूल बाहर निकाल देगा। और इसका 3 वो 3 का 3 समझ में आया। अरे भाई मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा वही निकालेगा ना सर? हाँ, जो एब्जॉर्ब करेगा वही निकालेगा, उसके अलावा कुछ नहीं निकालेगा वो, है ना। जो एब्जॉर्ब करेगा वही निकालेगा, उसके अलावा कुछ निकाल सकता है, अपना कुछ नुकसान नहीं करेगा। देखो फिर से समझाते हैं इसको, है ना, फिर से समझाते हैं, है ना। देखिए समझिए, फिर से समझिए, है ना। जैसे एक मान लीजिए आपके पास एक आइटम है ना, इसके पास मान लीजिए पहले से 3 जूल एनर्जी था, अभी कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं, नो है ना। सर। देखिए इसमें हम क्या किए, व्हाइट लाइट को पास किए। ये कौन सा लाइट है आपका, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जिसको मतलब कि हम लोग सनलाइट भी बोल सकते हैं। क्या किया गया, सनलाइट को पास किया गया। अच्छा, सनलाइट के पास पक्का कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा, और एनर्जी मान लीजिए शुरुआत में इसके पास था 15 जूल, इसके पास एनर्जी। अच्छा बताओ, जैसे इस एटम पे पड़ेगा, ये आपका एक एटम है ना, तो बताइए एटम को एनर्जी कुछ मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो चला जाएगा ऊपर की ओर, यस सर। है ना। और ऊपर अच्छा सर, मान लीजिए सर, सुनिए ना। हाँ बोलो। हेलो, वो एटम में मान लीजिए 5 जूल एब्जॉर्ब करेगा, तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा कि 5 जूल एक बार में ले लेगा? एक बार में, ताकि एनर्जी लगातार नहीं आता है तो टुकड़ा में आता है, जे लेना होगा एक बार उसको लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अरे लाइट का कंटिन्यूस नहीं आता है जी, टुकड़ा टुकड़ा में आता है, फोटोन के रूप में ना, यस क्वांटम सर, स्मॉल पैकेट। स्मॉल पैकेट में। देखिए तो क्या बोले कि देखिए लाइट जो पड़ा इसमें 3 जूल था, जैसे जैसे लाइट पड़ेगा ये चला जाएगा ऊपर की ओर। बताओ क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट होगा इसके लिए, Yes, sir. है ना। अब बताइए इसका 3, अब देखो ये अब इसका जो एनर्जी होगा क्या 3 जूल रहेगा, नहीं सर, 3 से तो बढ़ No, जाएगा। sir. मान लो कुछ मान लो यू इसका से बढ़ेगा तभी तो एक्साइट करेगा ना सर। बिल्कुल एनर्जी लेगा तभी तो। मान लो ये चला गया तुम्हारा 8 जूल, मतलब ये 5 जूल है, सो ले लिया, जॉब कर लिया ये, यस सर। है ना। अब देखिए अब इसके बाद जैसे इसको फिर बंद करते हैं तब फिर से क्या होता है, वापस आएगा नीचे की ओर, हाँ सर। और फिर से तुम्हारा ये चला जाएगा, फिर से 3 जूल में आएगा। देखो तो 3 जूल में आएगा तो इसको जब ये वापस आएगा तो उस दौरान इसको है सो 5 जूल एनर्जी बाहर निकाल देना पड़ेगा। नहीं Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अरे देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ जितना भी एनर्जी दे रहे हैं वो सब लाइट के फॉर्म में है। अच्छा बताइए यहाँ पे जो 15 जूल एनर्जी है उसमें कौन कौन लाइट जा रहा है, सबका सब, भी आई बी जी वाई ओ आर, सातों कलर जा रहा है इसमें, Yes, sir. है ना। लेकिन देखिए जैसे यहाँ से ई एनर्जी लिया, जैसे एनर्जी लिया तो वो चला जाएगा ऊपर में। अच्छा बताइए तो यहाँ के बाद से जो एनर्जी बाहर निकलेगा, क्या बताइए उसमें सातों का सातों कलर होगा का? नहीं होगा सर। नहीं, काके देखो सातों कलर मिलकर 15 जूल है, अगर इसमें से कुछ एनर्जी अगर ये मॉलिक्यूल ले लिया तो पक्का इसमें से कुछ कलर भी तो गायब हो जाएगा, यस सर। नहीं गायब होगा? हाँ Yes, सर। sir. ऐसा करके। और देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको बाहर मिलता है वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू नहीं मिला, है ना, यहाँ पे मान लो फिर ब्लैक कलर का दिख गया, है ना, फिर तुमको ग्रीन मिला, फिर ऑरेंज, फिर ब्लैक कलर का, और आर बताइए तो कौन कौन सा कलर कोई अपने में ले लिया? ब्लैक। ब्लैक को, ब्लैक कहाँ कलर है? ब्लैक ब्लू ब्लू सर, Blue, sir. ब्लू सर, ब्लू का सर। और किसको? ऑरेंज। ऑरेंज। ये दो कलर को Orange. अपने में रख लिया, मतलब इन दोनों कलर का जो एनर्जी था, इन दो कलर का जो एनर्जी था वो क्या कर लिया, खुद में रख लिया। और देखो अच्छा बताइए जब ये वापस आएगा तो यहाँ से फिर से लाइट के ही जैसा निकलेगा यहाँ से। जी सर। Yes. बताइए इस लाइट में Yes, आपको sir. कौन कौन सा कलर दिखेगा निकलने वाला कलर में? वही दो Blue or orange. तो जो अब ब्लू
एंड ऑरेंज ऑरेंज नहीं समझ में आ रहा का आ रहा है सर। है ना। देखो तो आप देखो यही कहानी होता है। और हम यही मशीन लगा कर रखते थे, यहाँ पे मशीन लगा कर रखते हैं हम लोग, मशीन यहाँ सर पे। ये ब्लू और ऑरेंज ही क्यों एब्जॉर्ब किया सर? वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल पे। वो ब्लू ऑरेंज नहीं, कुछ भी हो सकता है एब्जॉर्ब। इंडिगो भी कर सकता है, रेड भी कर सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल था, उसको कितना एनर्जी चाहिए था, उसके अनुसार से। ओके सर। इसमें सातों में से किसी को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। देखो हम यहीं पे लगाते हैं, डिटेक्टर रखते हैं, डिटेक्टर। सर सातों का तब एनर्जी अलग अलग होगा सर? हाँ बिल्कुल, सातों का एनर्जी अलग है, सातों का वेवलेंथ अलग है, तो एनर्जी ऑफकोर्स अलग होगा। नहीं अरे हर एक रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी उसका कम होगा। नहीं देखिए, तो यहाँ पे डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब क्या, देखने वाला। अच्छा बताइए, इसमें क्या होता है? डिटेक्टर में लगा होता है प्रिज्म। सर डिटेक्टर के कभी डॉक्टर लिख देते हैं सर, कभी डिक्टर लिख देते हैं। डिटेक्टर है ना, डिटेक्टर होगा। देखो क्या बोले, डिटेक्टर है। देखो डिटेक्टर क्या करेगा बताइए, जैसे यहां से एक्शन लगा, बताओ तो यहाँ पे आपका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, यहाँ पे आपका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, बताइए उस स्पेक्ट्रम में आपको कौन कौन कलर दिखेगा? ओनली एंड ओनली ब्लू नहीं, और यस सर, आपको ऑरेंज नहीं। ऑरेंज बात समझ में आ रहा है क्या? तो बताइए आपको क्या मिलेगा? एक लैन स्पेक्ट्रम मिलेगा। यस सर। अच्छा अच्छा बताइए, अगर हमको ये दिख गया कि यहाँ ब्लू और ऑरेंज है, तो बताइए यहाँ पे भले हम मशीन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ बता सकते हैं यहाँ काका दिखने वाला है। यहाँ को दिखेगा बताओ? वायलेट दिखेगा, वायलेट, तो नहीं, इंडिगो, ग्रीन, और यहाँ ग्रीन, ब्लैक कलर का ग्रीन। गैप दिखेगा, ताकि ब्लू तो वहां चल गया है। यस सर, ग्रीन दिखेगा, फिर क्या चाहिए? येलो दिखेगा, फिर एक गैप, येलो और रेड। रेड। और फिर दिखेगा फिर रेड। red। नहीं यस सर, मतलब कि देखो, मतलब आपका इतना पोर्शन यहाँ रंगा हुआ मिलेगा, फिर यहाँ पे खाली, फिर रंगा हुआ, फिर खाली, और फिर रंगा हुआ। नहीं, और इस वाले पोर्शन में भी देखिए ये खाली खाली खाली, मतलब कहा जाए, देखा जाए तो ये भी एक तरह का लैन स्पेक्ट्रम है। नहीं यस सर। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऐसे करके देखो। अच्छा आप आपको बताइए, क्या लगता है कौन है इमिशन वाला और कौन है एब्जॉर्प्शन वाला? बताओ तो। इमिशन इधर वाला एब्जॉर्प्शन वाला है सर। कौन है? इमिशन है ऊपर का। ए और इसको बी। बताइए ए क्या चीज है? ए और बी कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? अरे दोनों का दोनों लाइन है ना जी, जी लाइन है। और लाइन दो तरह का होता ये है, emission, सर। इमिशन, एक होता सर है एक Emission। हो गया एब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन सर। सर, बिल्कुल, अब्जॉर्प्शन ए ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। बी हो गया क्या होगा बी आपका? इमिशन। इमिशन मिशन। बड़े सिंपल सा, कितना आसान था। देखिए क्योंकि यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिला है किसके साथ, ये इमिट हुआ यहाँ से लाइट, नहीं ये लाइट यस सर, जो निकला है वो वाला उसका लाइन स्पेक्ट्रम है। और ये जो स्पेक्ट्रम मिला है वो वैसे वाला स्पेक्ट्रम है जो उसमें एब्जॉर्ब हुए हैं। माने ये जो लाइट मिला है, ये जो लाइट मिला है वो कब निकला है? एब्जॉर्ब होने के बाद। अरे यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस को देखो, ये प्रोसेस क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन है ना। और ये वाला प्रोसेस का आपका इमिशन। मिशन। देखिए मतलब कि एनर्जी जब ले रहा होगा तो यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एनर्जी लेने के दौरान में जो मिलेगा हमको लाइट, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब देखिए एनर्जी निकालेगा, लाइट निकालेगा, तो उस वक्त इमिशन होगा, और उस वक्त जो हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका बोलेंगे हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम। नहीं समझ आया? यस यस सर। सर, तो देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन जस्ट उल्टा होगा। अगर दोनों फिगर बनाया जाए, Exactly। और हमको दोनों को बनानी जरूरी नहीं है। अगर हम अगर इमिशन पता चल गया तो एब्जॉर्प्शन खुद से जान लेंगे हम लोग। यस यस सर। और अगर आपको एब्जॉर्प्शन पता चल गया तो आप इमिशन जानेंगे नहीं। तो Yes, मशीन आप पे डिपेंड करेगा कि मशीन आप यहाँ भी बैठा सकते हैं या तो यहाँ भी। लेकिन सिंस इमिशन वाला में हमें बहुत कम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा मिलेगा कलर, नहीं तो हम लोग हमेशा मशीन को प्रीफर करते हैं, जो डिटेक्टर होता है उसको हम लोग हमेशा करते हैं कि जहाँ इमिशन है
वहीं पे सेटअप किया जाए, ना कि एब्जॉर्प्शन के पास। सर हाँ बोलो। कोई लाइट हमेशा एब्जॉर्ब कर सकता है, दो से नहीं, ज्यादा नहीं। 2 3 4 कुछ भी कर सकता है, 2 3 4 कुछ भी कर सकता है। अभी देखिए ना, आप फोटो देखे थे ना पीछे, देखो इसमें पिछले हम देखो, Yes, sir. ये वाला फोटो देखो, इसमें देखो देखो बताइए, देखिए ये वाला देखो, है सर ना, कहाँ चल गए? इसमें देखो कॉपी करते हैं इसको पहले हम, है ना, कंट्रोल प्लस, कहाँ गया सी, अंधेरा लाइट कट गया, कहाँ बोले सी, है ना, मिल गया। उसके बाद हम नया पेज में आते हैं, वेयर इज मेरा नया पेज, है ना, न्यू, देखिए, और इसमें कंट्रोल प्लस भी करते, देखिए इसमें जरा बताइए, देखिए देखो ये वाला है क्या चीज बताओ, ये स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है ना, इमिशन वाला, ये आपका इमिशन वाला है, यस सर। तो ये क्या चाहिए, इमिशन। और देखिए इसमें आपका क्या रेड देखिए हुआ है एब्जॉर्ब, येलो हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन हुआ है, Green. यहाँ पे वायलेट Green. हुआ सर है। इरेज हो जा रहा है सर। इरेज कैसे हो जा रहा है, हाय रब्बा, अरे रुको रुको, हमको लगता है इसके नीचे लिखा रहा होगा मे भी, कुछ भी होता है सर। कैसे हो रहा है ये? हाय रब्बा। वहां से कॉपी कीजिए सर। मजा आ रहा नहीं है, हो रहा। बड़ा एकदम। हम लोग कैसे हटा के देखेंगे सर उसमें नोट्स में? नोट्स में भी अच्छे दिखेगा डिट्टो, इसको हम क्लियर करते हैं, फिर उसको वहां से कॉपी करते हैं, देन आपको यहाँ से कॉपी मैं तो करते बोल हैं, रहे हैं। कॉपी एंड पेस्ट, ऐसे हो गया। सर जानते हैं सर, उतना ड्राइंग आता है कंप्यूटर में। देख ले कंप्यूटर, बार बार बोल के काला हमेशा चलाने भी चलाने। नहीं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे देखो, ये वाला जो पोर्शन आपका क्या चाहिए, एमिशन वाला है, यस सर। और देखिए ये कब है, ये आपका व्हाइट लाइट है, अरे नहीं इसमें सातों कलर है ना, कुछ नहीं इसमें एब्जॉर्ब नहीं हुआ, देखो तो व्हाइट कलर में ई एब्जॉर्ब हुआ होगा, मतलब कि देखो माने देखो ये एटम, देखिए मतलब इसको अगर देखो ये एटम होगा, ये ऊपर गया होगा, है ना, और ऊपर से फिर वापस आ गया, तो यहाँ से निकला होगा ये वाला, नहीं ये वाला स्पेक्ट्रम, जी सर। Yes, sir. ये वाला, है ना, और यहाँ जो शुरुआत में देखो ये वाला है ई लाइट, यही ना है, और यहाँ से जो निकले Yes, sir. वो है हमारा ये वाला, Absorption. देखो और देखिए अगर आप इमिशन को देख लिए तो एब्जॉर्प्शन का खाली वहां जहां जहां ये एब्जॉर्ब किया उसको हटा दीजिए, देखिए मिट गया यहाँ से, नहीं हाँ, सर, ऑटोमेटिक दिख बन रहा। जाएगा। जो आपका व्हाइट लाइट था, जो आपका व्हाइट लाइट है ना, उस व्हाइट जो आपका व्हाइट लाइट है ये वाला, है ना, उस व्हाइट लाइट में आपका जो व्हाइट लाइट है उसमें से जो जो पर्सन ऑब्जर्व किया उसको हटा देते जाइए, तो आपको मतलब जो इमिट किया है उसको हटा देते जाइए, उसको ऑब्जर्व कर आप बिल्कुल बना सकते हैं, डिट्टो बना सकते हैं। और अगर आप अभी भी नहीं बना पाते हैं तो समझ बुड़बक आदमी है आप। नहीं ठीक है गलत बोले बताओ, सर, बन गया सर, बना लिए। क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर, यस। लैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या इस बात में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर। नो सर। अब इसी तरह से अगला टॉपिक आता है, अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब इमिशन भी और एब्जॉर्प्शन भी, है ना। अगर वही देखिए अभी हम क्या बोल रहे थे, कोई भी आइटम, अभी हम कोई आइटम का नाम लिए थे क्या? नहीं सर, हम पूछे थे, नहीं पता है। वही आइटम अगर हाइड्रोजन को ले ले, ये जहां आइटम था वहां पे क्या ले ले, हाइड्रोजन को, तो उसमें भी देखने को मिलेगा। तो अगर हाइड्रोजन आइटम को रख के अगर हम उसमें लाइट पास करते हैं और लाइट पास करने के बाद वो एक्साइटेड होगा, है ना, उसके बाद फिर उसको हम लोग उससे जो एनर्जी इमिट करेगा लाइट, उसको अगर हम निकालेंगे स्पेक्ट्रम, तो उससे निकले वाला जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। है ना। बात समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. और इसमें से, है ना, एक जो सवाल आता है ना, वो समझिए वो बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे रहता है, थोड़ा सा सवाल क्या कहते हैं देखिए, ये क्या होता है, देखो लास्ट में क्या है बताते हैं इसको, कि वैसे एस्पेक्ट, अरे क्या हो गया, अच्छा यहाँ, हाँ देखो क्या बोले, देखो ये क्या है कि वैसे स्पेक्ट्रम जो मिलेंगे हमको, है ना, स्पेक्ट्रम, है ना,
जो अगर कौन सा एटम लेके, हाइड्रोजन एटम में अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा हाइड्रोजन एटम में करते हैं, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो ये हाइड्रोजन एटम है, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, तो कोई जरूरी नहीं इसको हम लाइट ही दे के इसको एक्साइटेड करें। इसको अगर हमारा मन करेगा तो इसको हम हीट भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम इसको हीट कर दीजिए, हीट कीजिएगा तो फिर इसको एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगा तो जाएगा ऊपर में, है ना। और देखो ऊपर में गया तो फिर से ये आएगा नीचे, और जब नीचे आएगा तो जितना एनर्जी अब्जॉर्ब किया था उतना एनर्जी निकालेगा फिर बाहर, यस है ना। और यहाँ जो एनर्जी वो निकालेगा, हम इसी एनर्जी में फिर यहाँ डिटेक्टर लगाए रखेंगे, आप देख लेंगे कैसा कौन कौन सा वेवलेंथ निकल रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं सब बताते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन करने के लिए, देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन गैस में होता है, इसमें आता है हाइड्रोजन गैस में। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब लेते हैं, ऑफ कोर्स, है ना, और इस ट्यूब में भरा रहता है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, है ना। और हाइड्रोजन गैस में क्या करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें अप्लाई कर देते हैं, बैटरी को, है ना। क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो टूट के बन जाता है एच एटम में, टूट जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है ना। और देखो ये जैसे डिसोसिएट होगा और इसको एनर्जी मिलेगा, और हाइड्रोजन एटम है चला जाता है ऊपर, और फिर ऊपर एक्साइटेड होकर, मतलब ये देखो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है हुआ, है ना। और जैसे इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये चल जाता है किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, है ना। और एक्साइटेड स्टेट में फिर से ही वापस आएगा, है ना, ग्राउंड स्टेट में, और इसके वापस आने के दौरान यहाँ पे एनर्जी वो फिर से निकालेगा, है ना। और इसी एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं और पता कर देते हैं, और इसका हम लोग स्पेक्ट्रम निकालेंगे, है ना, लाइट से। और वही जो स्पेक्ट्रम निकलेगा उसी को बोलेंगे हम लोग। अच्छा ये ऑफ कोर्स लाइन स्पेक्ट्रम निकलेगा कि कंटीन्यूअस निकलेगा, लाइन होगा एटम का, तो किसका, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ क्या कहलाएगा, ये हाइड्रोजन एटम। ऐसा समझ आया। Yes, sir. और देखो, और इसमें से एक सवाल क्या आता है, देखिए कि इसमें जो लाइन निकलता है उसको अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, पता नहीं देखो कैसे इसका नाम लिखा गया इसको समझिए। देखो हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, देखो सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेल में क्या होता है, एटम का सेल, ये देखो ये निकलती है पहला सेल, फिर क्या दूसरा सेल, फिर क्या तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सेल होता है, होता नहीं होता है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे देखो हाइड्रोजन देखा एक और लगा दीजिए सर, क्या चीज, एक और लगा दीजिए 10 हो जाएगा। लो सब बनाता, अरे 10 तो हो ही नहीं सकता कभी ना, 7 ही सेल गया ना आज तक। काहे बना दिया 10? सर 8 9 कैसे कर दिए थे सर? 8 कहाँ लिखे, देखो बढ़िया से 8 नहीं लिखे। सर 6 6 6 2 डबल 6 डबल ये भुला गए सर आप। अच्छा 6 से 2 लिखा लेने आता ना, 1 2 3 4 5 लिखा तुम लोग को नहीं दिखा हैं, और ये था खाली गलत निकाले सब दिखता है, यही कहल गेल है सर ना। गलत पर ज्यादा नजर जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो अच्छा हाइड्रोजन एटम आपका ये उसका इलेक्ट्रॉन दे पहला सेल में रहेगा, ये हाँ ये ना कैसा इलेक्ट्रॉन, देखिए तो जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, है ना, यहाँ से जैसे उसको एनर्जी मिलेगा तो बताइए ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, नहीं हाँ Yes, sir. ऊपर कहीं भी जा सकता है, दूसरा में जा सकता है, तीसरा में भी, चौथा में भी, पांचवा में भी, छठा में भी, सातवां कहीं भी जा सकता है ये, हाँ है ना। देखिए अगर मान लीजिए ये 7वां में चला गया, कहाँ चला गया, ये 7वां में, 7th पीरियड में चला गया, 7th सेल में, मान लीजिए कहाँ चला गया, 7th सेल में, देखिए तब फिर रिटर्न आएगा, नहीं अच्छा ये आ सकता है छठा से 5वां, छठा में आ सकता है रिटर्न, ई 5वां भी आ सकता है रिटर्न, ई 4वां भी आ सकता है रिटर्न, ई तीसरा भी आ सकता है रिटर्न, ई दूसरा भी आ सकता है, तो रिटर्न ई पहला भी आ सकता है, Yes, sir. है कि नहीं है। अच्छा देखो यस सर। अच्छा हमको बताइए अगर वो, है ना, अगर 7वां में आएगा कि छठा में आएगा तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा सो, और यहाँ फिर अगर 5वां में आता है तब यहाँ से लाइट निकलेगा सो, क्या सब में अलग अलग निकलेगा कि सेम निकलेगा, अलग निकलेगा, है ना। अगर वो हायर सेल, है ना, हायर सेल से अगर वो लोअर में आता है
तो वहाँ पक्का अलग अलग तरह का तुम्हें है ना स्पेक्ट्रल लाइन या अलग अलग तरीके का दिखेगा। देखो तो उसी पे सवाल आता है 1 नंबर का कि अगर वहां से इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए या तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो था वो हायर से, कहां से हमको पता नहीं, लेकिन अगर आके दूसरा में रुका है, कहां में रुका है, दूसरा में, तो वहां कौन सा लाइट मिलेगा। सो फिर से पूछेगा अगर मान लीजिए वो हायर से तीसरा में आके रुका है तब कहां, अगर वो हायर से पहला में आके गिर गया तब कौन सा लाइट निकलेगा। सो इस पे सवाल आता है। तो काम करते हैं और देखो, अच्छा सेल को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एन से। यस सर। देखो तो मान लो यहाँ 2 सेल लेते हैं, एक लेते हैं N1 है ना, जो आपका लोअर सेल है। लोअर सेल कहने मतलब यहाँ पे हायर से लोअर की ओर आएगा, ठीक है। यस सर। और मान लेते हैं N2, N2 आपका मान लीजिए हायर है, अच्छा यही हायर सेल। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं है ना, टाइम अभी, अरे हम एक बार फिर भेजते इसको खत्म करेंगे। हाँ 10 मिनट का है अभी टाइम बच रहा है, फिर से आपको भेजा जाएगा, इसको खत्म करके हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए सर आज रहने दीजिए सर। अरे थोड़ा सा बचा इसको, सर सर डेटा खत्म हो जाएगा क्या चीज, सर फिर एक 6 से बजे बचा और हुआ बात सर। करना है सर। 6 बजे क्लास भी है सर। सर पढ़ाइए 6 सर, बजे लिखो क्लास, सर कर वो जो देगा। पढ़ाएंगे ना वो पूरा सेशन में पूरा 40 मिनट नहीं, वो 10 मिनट खाली टाइम बचा रखा है, नाम लिख लेट कैसे लिए। ठीक है सर भेजिए जल्दी। देखो खत्म तो होने दो उसको। देखो जैसे मान लीजिए N1, N1 क्या था आपका बताइए, जहां पे आके रुकेगा, और ये आपका है N2, ये जहां गया है। सो देखो मान लीजिए अगर वो आके रुका है 1 में, इसमें रुका है 1 में, तो बताइए वो कहां से आया होगा बताइए। तो वो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 किसी से आ सकता है इसमें से, यस सर। हाँ यस सर, किसी में भी। अरे 2 3 4 5 6 7 किसी से भी आ सकता है ना नीचे ए में, 1 में। देखो यस सर। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन हायर से अगर ए में आके रुकता है 1 में, तो यहाँ पे आपका जो लाइट मिलेगा वो आपको मिलता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट। समझ में आया क्या मिलेगा आपको, अल्ट्रा। अल्ट्रावायलेट। और देखो इसको जो खोजा था जो आदमी इस बात को, वो था लाइमन। इसी कारण से इसको लाइमन सीरीज के भी नाम से जाना जाता है, या तो लाइमन के नाम से भी जानते हैं इसको, लाइमन सीरीज। मतलब इसमें जो लाइट मिलेगा आपको है ना, उसको लाइमन सीरीज के भी नाम से जानते हैं। तो देखो ये वाला सवाल पूछेगा आपसे, इधर वाला जो लिखेंगे VVI, कि क्या पूछेगा कि कभी कोई इलेक्ट्रॉन है अगर वो हायर, ब्लैमर सीरीज दिया है सर, क्या चीज, ब्लैमर सीरीज दिया है। बाल्मर सेकेंड में आएगा तब रे, हाँ बाल्मर सीरीज है। तो सेकेंड में आएगा तब। अभी कहाँ पे आया बताओ, कि हायर से अगर 1 में आता है, कहाँ पे, Yes, sir. देखो ये कहा कि लोअर है, इसी में आना है इसको सबको, ये लोअर सेल। अरे आपका क्या चाहिए, हायर सेल, है ना। कि अगर किसी भी हायर सेल से चाहे कहाँ वो